Hello there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Bonding Man Abroad. Asim Bhardwaj, your host, your host. Now, this video is about the current situation in Thailand, and I have a special guest today with me, Prerit. He is currently in Thailand and going to share his experiences with us to help us to travel better. Welcome, Prerit. Thank you, Asim, for inviting me, and good morning, good evening to everyone else who is watching us. Okay, so right now I'm in Thailand. You guys are like free to ask question. You can put in comments. We will try to reply your queries, and now Asim will like go Just with flow. Yeah, ask me question. I will try to sort out the things. Okay. थैंक यू सो मच प्रेरित या तो प्रेरित पहला सवाल अभी हिंदी में रखते हैं वीडियो ताकि जो हमारी ऑडियंस है या हिंदी में समझती है ज्यादा तो अभी क्या करते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे वहाँ पे अभी तक आपका योर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड एक्सपीरियंस अच्छा था थोड़ा शुरुआत में जो हमारी फ्लाइट थी इंडिया टू थाईलैंड इट गॉट कैंसल्ड देन डिलेड बट anyhow we reached and now we are like covering all the cities मैं पहले फुकेट मैंने स्टार्ट करा था अपना टूर या तो it's been 10 days now Phuket then I went to Koh Samui now to Bangkok ओके वेरी गुड और अभी मतलब जो आपकी एक्सपीरियंस मतलब फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई आपने बताया तो आपने उसको क्या किया क्या एयरलाइंस की इंस्ट्रक्शंस थी आपको उन्होंने कैसे मतलब जो है एड्रेस किया आपकी जो कंसर्न है कैसे एड्रेस किया I will like suggest you not to book with Go Air personally because the experience is very bad with them. They keep on cancelling the flight. और उनका क्या रहता है they have 4 departure from India from Delhi, Bangalore, Mumbai and Calcutta. तो daily what they do एक 3 जगह की फ्लाइट कैंसिल करके एक ही भेजते हैं और बाकी सब जनों को कनेक्टिंग फ्लाइट से कनेक्ट करके दे लाइक कैलकाटा भेज देंगे या बैंगलोर भेज देंगे सबको तो इट इज वेरी बैड विद देम और उसके बाद मे बी प्रोबेबली ये भी है कि आपका फ्लाइट कैंसिल ही कर दें ऑल ऑफ सडन तो वी गॉट टू नो एट 4 PM मेरी फ्लाइट थी गोवा से एट 5 तो आई गॉट टू नो एट 4 PM कि आपकी फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है उसके बाद दे हैव कनेक्टेड मी फ्रॉम कैलकाटा तो उसके बाद मेरे को सुबह 7 o'clock पहुंचना था बट आई रीच्ड एट 3 PM फुकेट 7 बजे पहुंचना था 3 बजे आप दोपहर को पहुंचे ओके दैट्स यस या आई लेफ्ट एट कैलकाटा अराउंड 10 AM अच्छा हाँ तो पर्सनली क्या यू कैन टेक थाई स्माइल you can take this Vistara now started from tomorrow onward they are starting their flight or you can take Air India मतलब go with full carrier rather than LCC ओके थैंक्स फॉर इट अच्छा इसके बाद आप जब फुके गए तो वहां पे क्या हालात है आपने वीजा ऑन अराइवल लिए या आपने या आई हैव टेकन वीजा ऑन अराइवल तो वहां पे इमिग्रेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इमिग्रेशन में ऑल द रिक्वायरमेंट जो हमें बोली जाती है रिगार्डिंग कैश दे आर चेकिंग प्रॉपरली अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पहले वीजा की फीस देनी है उसके बाद कैश यू नीड टू शो द कैश तो 5,000 वो 2,000 बात यू हैव टू पे फॉर वीजा उसके बाद यू हैव टू शो 10,000 बात पर हेड या पर तो वो आपको उसके वीजा के छोड़ के वो पे करने के बाद दिखाने हैं यू कैन शो इंडियन करेंसी एज वेल अगर आप थाई बात नहीं लेके जा रहे US डॉलर बट यू नीड टू हैव अप्रोक्सीमेटली दिस अमाउंट ओके एंड या अगर नहीं है पैसे कोई बात नहीं वहाँ पे ATM है यू कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर इटसेल्फ और बेटर है कि आप लेके जाएं तो आपको फेस नहीं करने पड़ेगा इशू then immigration के बाद you will proceed towards COVID testing COVID testing it takes around 5 minutes बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता just the formality now उसके बाद आपका वहीं पे गेट नंबर 3 से एग्जिट होता है सबका क्योंकि टेस्टिंग 3 पे होती है उसके बाद वहीं पे टैक्सी खड़ी होती है आपकी सारी
ओके, ऑलराइट। तो बहुत सिंपल था आपके, सब स्मूथ रहा काफी आपका प्रोसीजर जो स्मूथ था, बट बट इट टेक्स टाइम। आपके जितने भी थाई पास हैं, आप सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में लेके जाइएगा। ई राइट। मतलब डोंट थिंक टू कैरी इन ई फॉर्मेट, नहीं तो सब वहां पे आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, एंड दे चार्ज ह्यूज अमाउंट। ओके, दे चार्ज ह्यूज अमाउंट। ओके, एंड अनदर थिंग व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास करेंसी नहीं है, अगर पैसे नहीं लेके जाते तो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, तो यूजुअली आई थिंक इट विल बी फीजिबल टू यूज जो करेंसी कार्ड्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। उससे जो ट्रांजैक्शनल चार्जेस हैं जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो शायद आपको ना लगे। डिपेंड करता है कौन सी कार्ड है आपके पास, फॉरेक्स कार्ड, राइट? या ये नॉट ओनली, मैंने अपने डेबिट कार्ड से विड्रॉ करे थे नॉर्मली। अच्छा, तो उस पर हाँ, ट्रांजैक्शन चार्जेस तो लगे? 220 बात लगेंगे आपके हर ट्रांजेक्शन पे। अच्छा, इफ यू विड्रॉइंग 10,000 तब भी 220 है, और 20,000 बात निकालोगे तब भी 220। तो भी 220। ओके। या और थोड़ा आपका करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, बट इट्स बेटर कि आप कोई पहले से नहीं लेके जाएंगे, वहां से निकालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन इट्स गुड, क्योंकि आपको लोड करवाएंगे करेंसी, राइट। उसमें भी आपको पे करना पड़ता है, और यू डोंट नो कि कितना बचेगा, क्योंकि बचने पे फिर वो कम पैसे देंगे। ओके। तो मैंने यहाँ पे सब जगह क्रेडिट कार्ड ही यूज करा है, बस एक वहाँ पे स्वैपिंग वो कैश दिखाना था तो डेबिट कार्ड से निकाले, और थोड़ा लोकल मार्केट में यहाँ पे शॉपिंग की वजह से आई हैड विड्रॉड 25,000 बात। बाकी सारा स्वैप ही करा है। ओके। ओके, ठीक है। और आपने होटल्स जो है टेस्ट एंड गो प्रोग्राम आपने यूज किया फुके, क्योंकि आप पहले गए थे तो लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है सैंड बॉक्स यूज करना, बल्कि मैंने कई बार अपने लाइव सेशन में भी इनको क्लियर किया है कि आप टेस्ट एंड गो ही यूज करेंगे, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली एक्चुअली, एग्जैक्टली। इनिशियली मुझे भी कंफ्यूजन था एक टाइम, और मैंने एक्चुअली टैट से डायरेक्टली बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि टेस्ट एंड गो ही आप यूज करेंगे, चाहे आप फुके जा रहे हो, चाहे आप समूई जा रहे हैं, चाहे आप बैंकॉक जा रहे हैं। तो आपने टेस्ट एंड गो फिल किया है? यस, आई हैड टेकन टेस्ट एंड गो। स्मूथ था। फर्स्ट डे आपकी जो रिपोर्ट है, व्हेन यू गॉट टेस्टेड, उससे 5 आवर्स में मेरी आ गई थी। मैंने अराउंड 4:30 करवाया था टेस्ट, और 9 o'clock मेरी रिपोर्ट आ गई थी। होटल को वालों को मिलती है, हमें नहीं मिलती पर्सनली। राइट। तो होटल्स, हाँ, होटल को पता चलता है, उसके बाद हमें पता चलता है। उसके बाद यू आर फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर। ओके। ओके। ओके, मतलब ये तो मतलब एक रात एसएचए प्लस में बुकिंग भी की आपने और आपकी रिपोर्ट भी सेम डे आ गई, तो आपको एडवांटेज तो ये हुआ या है कि आप यू कैन स्टेप आउट एंड यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। लेकिन अगर देखा जाए यस, तो प्लस की जो बुकिंग कर रहे हैं, जब रिपोर्ट सेम डे आ सकती है 5-6 घंटे में, तो लोग एसएचए प्लस की जो बुकिंग कर रहे हैं तो इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, मैं समझता हूँ, क्योंकि सेम डे आपकी रिपोर्ट आ रही है, आपने ओवरनाइट के लिए एसएचए प्लस बुक किया है। सो डू यू थिंक दैट कि इट्स ट्रू? it depends on city. Like in Bangkok, it takes time because they have two type of tests. One which have like you can get result in 4 hours, so राइट। they charge double. डबल। तो वो उन्होंने थोड़ा ना पैसे के लिए कर रखा है। फुकेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ही है, एयरपोर्ट पे ही होगी, वो गवर्नमेंट की है। करेक्ट, वहां पे करेक्ट। बाहर हॉस्पिटल जाके नहीं करवानी, तो वो सेम सबके लिए एक पैरिटी मेंटेन है। एवरीवन इज गेटिंग रिपोर्ट इन एंड आउट लाइक 5 आवर 6 आवर, तो सबको मिल रही है। और बैंकॉक में आपको आएंगे आप एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट होगा, उनको बताना पड़ेगा आपको 4 घंटे वाली चाहिए या 12 घंटे वाली या 24 घंटे वाली, तो अकॉर्डिंगली दे विल चार्ज मनी। तो ओके, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। सिटी टू सिटी डिपेंड करती है चीज। ओके। या फुकेट इज गुड क्योंकि गवर्नमेंट का है सारा कंट्रोल। फुकेट इज गुड। ओके। ओके, और जो थाई पास था आपका कितने दिनों में है? मैंने अप्लाई करा था संडे को 1 PM पे, और मुझे मंडे 9 AM पे आ गया था। वेरी गुड, तो मतलब ऑलमोस्ट एक दिन के बीच में ही आ गया आपका? हाँ, मतलब लेस देन 24 आवर। लेस देन 24 आवर्स। ओके। इसके अलावा जो आपका, अच्छा आपने रिपोर्ट के बारे में मुझे क्लियर कर दिया है कि आपकी रिपोर्ट कुछ ही मतलब 4-5 घंटे 6 घंटे में आ गई थी। इंश्योरेंस? यस, 5 आवर्स। इंश्योरेंस कौन सी ली? यस, इंश्योरेंस कौन सी ली आपने? एक्सा, आई हैड टेकन एक्सा, इवन राइट। आई हैड टेकन ICICI Lombard फ्रॉम इंडिया।
करेक्ट, वेरी गुड, वेरी I had taken, yeah, I had taken two insurance because जो आप IC से है, it covers from India, और जो एक्सा है वो खाली लोकल इन थाईलैंड में ही कवर करेगा आपको. राइट, थाईलैंड में करेगा. Now my flight got delayed, so probably ICC will compensate that part. ओके, ऑलराइट. और वीजा ऑन अराइवल का एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया हमारे साथ, और फ्लाइट्स के बारे में आपने बात की, और सेमुई आप गए उसके बाद. आई थिंक आप सेमुई में थे. Yes. तो सेमुई का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे हालात है वहाँ पे, करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पे? Samui is normal, like it's working normal. It's good. Occupancy is low, but it's good. Like if one want peace, if you asking me like want to share the experience about the island, so Okay. it's good to visit. Good. It's but flights are expensive. I paid around like 10,000 Indian currency for one flight. One flight. Yes, मिल जाता. because मैंने एक दिन like I had taken, एक दिन पहले मैंने बुक करी थी. अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो you can get it around 6,000, 5,000, but not less than this. Okay, okay. And which airline carrier did you use? वहाँ पे खाली एक एयरलाइन चलती है, बैंकॉक एयरवेज, उन्हीं का ही एयरपोर्ट है. हाँ, वो किसी को अलाउ नहीं करते. एंड एयरपोर्ट इज लाइक रिजॉर्ट पूरा. इट्स अ ग्रीनरी रिजॉर्ट, मतलब जैसे आप 5 स्टार रिजॉर्ट में जाते हैं वैसा एक एयरपोर्ट है वो. एंड यू विल विजिट दैट प्लेस, यू विल फाइंड इट लाइक कहाँ पे आ गए. इट्स मोर सीनरिक पार्ट ऑफ योर जर्नी. ओके, ओके. और होटल कितने के, आपको कितने दिन स्टे किया आपने सेमुई में? होटल कितने का पड़ जाता है एवरेज एक रात का आपके हिसाब से? मैंने तो हायर रीजेंसी कोर्सो में ही लिया था. Okay. मेरा स्वीट था, तो स्वीट कितने का आई रियली डोंट रिमेम्बर, मतलब 6,000 भाट, अराउंड 12,000 बात का आपको पड़ेगा स्वीट. हाँ. okay. लेकिन मैं एक्चुअली हायर एम्प्लॉय, तो मुझे मेरे को डिस्काउंट मिलता है. Okay, I see. Okay. Yeah. Alright, that's great. और हमने बात की डोमेस्टिक कैरियर आपने जो सा यूज किया, बैंकॉक एयरवेज, एंड इज इट सेफ टू ट्रैवल टू थाईलैंड? डू यू फील सो? अभी तक आपको कैसा लग रहा है? इट्स गुड, या इट्स गुड. यहाँ पे थोड़ा आपको मास्क लगाना जरूरी है. मतलब ऑल टाइम यू हैव टू वेयर मास्क. एंड one more requirement is there, day 5, this antigen. Okay. This is something which I was even not aware कि कैसे होगा. मैंने एक ऐप डाउनलोड करा, they have asked me to download. उसके बाद मेरा होटल चेंज हो गया था. मैंने फुकेट में फर्स्ट 3 नाइट स्पेंड करे थे. उसके बाद मैं कोसो में ही चला गया था, तो मैं कोसो में ही बोला उनको, एक होटल को, कि हाउ टू प्रोसीड. तो दे सेड कि आप एंटीजन के आपकी स्नैपशॉट लेके आप अपने फर्स्ट होटल को भेजेंगे जिस जहाँ पे आप रुके थे. दे कैन ओनली अपलोड, यस, दे कैन ओनली अपलोड योर रिजल्ट. उसके बाद जो ऐप है अभी येलो शो होता है, वो ग्रीन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा अगर वो अपलोड कर देंगे आपका रिजल्ट. तो वो मैंने अपने फर्स्ट होटल को भेजा, दे हैव अपलोडेड, एंड इट लाइक ऐप में फिर आपका स्टेटस ग्रीन हो जाता है. समटाइम इट टेक्स टाइम, 1-2 दिन भी लगते हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर मेल पे आप कंफर्मेशन ले लीजिए होटल से कि दे हैव अपलोडेड, बिकॉज बाद में कोई इश्यू आएगा तो एटलीस्ट यू हैव प्रूफ टू शो कि यू डन योर पार्ट. ओके. तो मतलब जो आपका सैंपल था जो 5वें दिन का, वो आपने, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, वो आपने दिया अपने पुराने होटल में सेमुई जाने से पहले, या आपने सेमुई में ही? सेमुई में जाए, यस, फर्स्ट 5th डे पे ही आपको करना है टेस्ट. 5th डे को करना है. तो जो रिपोर्ट थी अपलोड करनी, वो आपका पहला होटल करता है जो आप छोड़ दिया? एग्जैक्टली. ओके, दिस इज यस. जो SHA प्लस होटल होगा आपका फर्स्ट डे वाला, जहाँ पे रिपोर्ट्स आएंगी, वही कर सकता है अपलोड. अच्छा, वही कर सकता है अपलोड. ओके. कोई और नहीं कर सकता. मेरा सारे होटल SHA प्लस है, बट नो वन एल्स कैन डू. मैं मतलब 10 डेज सारे में SHA प्लस था.
हाँ, मेक सेंस, क्योंकि वो एक दिन और बीच में पहले 5वें दिन का था, 5वें दिन का उन्होंने हटा दिया एसएचए प्लस का जो क्राइटेरिया था। यस लेकिन अगर एक बंदा जाके एसएचए प्लस में रह रहा है तो बाकी के दिन भी वो प्रेफर करेगा कि यार मैं वही अपनी होटल की बुकिंग कर लेता हूँ जितने दिन के लिए मैंने वहां रहना। यस एग्जैक्टली। राइट, आई अंडरस्टैंड। और उसमें कोई प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लोगों को लगता है, एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि एसएचए प्लस है तो कुछ ज्यादा हायर स्टैंडर्ड्स होंगे। बेसिकली डिफरेंस इज कि द मेजॉरिटी ऑफ द होटल पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, 70%, 80%। या राइट। वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड कि आप अगर कोसुमई जा रहे हैं तो यू नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ऑल्दो लाइक आप थाई पास भी अप्लाई करेंगे तो सेम ही प्रोसीजर है। सेम। वैक्सीनेटेड हैं तो आप तभी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एडिशनली दे आर आस्किंग फॉर कोविड सर्टिफिकेट। अच्छा। थाई पास से उनको पता चलता है, एवरीवेयर दे कैन स्कैन थाई पास, उसके बाद लेट यू गो। ओके, ओके। Bangkok Airways is good, nice. Like they have small planes, so it feels like you going in private jet, and like their hospitality is also good. They provide like sort of launch service to everyone on the airport. In flight, they don't serve anything. उसके बाद when you like when you touch Bangkok Airways, oh Bangkok, when we touched Bangkok, so they provided some sort of bag of food to carry with us. अच्छा, थैंक यू फॉर Yeah. शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। तो ये थोड़ा सा नया था। और इसके अलावा आपने 7-Eleven स्टोर्स, फैमिली मार्ट है वहां पे आपने विजिट किया, आपको कैसा लगा? एक्सपेंसिव लगा या नॉर्मल लगे प्राइसेस वगैरह? अगर आप कोई चीज लेके खरीदते हैं अपने लिए एंड ऑल दैट, तो आपको कैसा रहा? 7-Eleven is more of your daily needs. आप ड्रिंक्स ले सकते हैं if you are more of vegetarian, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा राइट। normally. Yes, and non-veg, yeah, if you eat like normally everything, so up it's good, easy, convenient, and you can find it everywhere. After every 300 meter, 200 meter, you will find one store. I have in front of my hotel. It's just 10 meter. Like या just I have to cross my like road. So is good. Drinks आप लेनी है तो आप यहीं से ले लीजिए। राइट। मैं आई पर्सनली यूज फॉर ड्रिंक्स, लेकिन आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है या कुछ भी XYZ, it's easy to go and easy to like take, easy to buy. अच्छा, आपको वहां पे कहीं ऐसा लगा कि कोई स्कैम कर रहा है या कुछ कुछ एग्जाम्पल स्कैम के आपने देखे, आप नोटिस किए, कुछ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा या नहीं हुआ अभी? नहीं, मेरे को नहीं लगा पर्सनली, और मैंने बहुत शॉपिंग करी है यहाँ पे, अच्छा। कोई भी नहीं लगा ऐसा। ओके, नहीं, वेरी गुड। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चीज, क्योंकि पैंडेमिक से चीजें उभर रही हैं, तो खासकर जो टूरिस्टिक जगहें होती हैं वहां पे ज्यादा स्कैम के चांसेस होते हैं, तो विद दैट। नहीं नहीं, क्या स्कैम का कुछ नहीं है। समटाइम टैक्सी ड्राइवर डोंट गो विद मीटर, तो आई इट्स नो। ओके समटाइम। ऑल्सो कोई ऑटो वाला नहीं जा रहा अगर मीटर से, तो सेम हियर। टैक्सी बहुत चीप है यहाँ पे, एंड दे स्टार्ट विद 35 बात ओनली। और आपको अगर इफ यू गोइंग फॉर एन 30 किलोमीटर, तो इट ओनली चार्ज यू 300 baht approximately. आप Yeah. आपने Today I taken for Safari World. हम्म, So my from Hyatt to Safari World is around 35, and he charged me 300 baht. अच्छा, 300 बार। Mm. ओके। And I came back with Grab. I came back with Grab, so they have charged me 230 baht. So Grab is cheaper. Grab is, yeah, Grab is everywhere in this Southeast Asian country, so अच्छा ऑप्शन Yeah. रहता है। Did you try BTS? No, no, नहीं, मैंने मेट्रो यूज नहीं करी। ऑल्दो जो मॉल है उसका आधा पार्ट मतलब राइट। मेट्रो के राइट है, आधा लेफ्ट है, तो वी हैव टू गो थ्रू मेट्रो, पास करनी पड़ती है हमें। लेकिन नहीं, मैंने यूज नहीं करी बिल्कुल भी। और इम्पोरियो मॉल है यहाँ पे, राइट, तो इट्स गुड। या वो आधा मतलब इट्स अ बिग मॉल, लाइक अपने वसंत कुंज में है, तो यू विल फाइंड एवरी ब्रांड हियर। ओके। इट्स गुड।
वेरी गुड, नाइस। और जितनी एक्टिविटीज हैं करने के लिए, जैसे आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, फुके गए थे आप, और फिर समुई गए थे, आप बैंकॉक में भी हैं आप, तो वाटर स्पोर्ट्स के क्या प्रोविजंस हैं? इज एवरीथिंग ओपन, या और कोई एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम वाटर स्पोर्ट्स आपने देखी हैं कि खुली है, या कुछ चीज? वाटर स्पोर्ट्स, हाँ, स्कूबा ओपन है, बट बहुत लिमिटेशन हो गई है रिगार्डिंग जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास टूरिस्ट नहीं है, तो बहुत जनों ने जो अपना बिजनेस था ये छोड़ के कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके। बट स्टिल यू विल एबल टू फाइंड few like few service provider who can give you service, but uh, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। बहुत ज्यादा यू है। विल फाइंड इट डिफिकल्ट। हाँ, स्कूबा आपको मिल जाएगी। हम्म, कोसुमई में थी, हम्म, वहां पे उन्होंने 11,000 नहीं इंडियन रुपीस लिए, हम्म, और 2 आइलैंड पे दे हैड टेकन। पहले क्या करते हैं वो, एक आइलैंड का डाइव करवाएंगे, उसके बाद लंच, उसके बाद दूसरे आइलैंड के पास ले जाएंगे, वहां पे डाइव करवाएंगे। हाँ, टाइप कराते हैं, राइट। वो पूरा हॉपिंग हाँ, सॉर्ट ऑफ होता है, वो एक सॉर्ट ऑफ। हाँ, मतलब एक बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है, बिकॉज मैंने लाइक थर्ड फोर्थ टाइम पे ही करा था, लेकिन इतना लंबा मैंने नहीं करा स्ट्रेच कभी पहले। करा है तो एक एक 1.5 घंटे कर लिया, ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, तो हेक्टिक हो जाता है। राइट, बोट में बहुत। और बाकी आपके स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स आपके बाकी एसेट इतने नहीं है अब। एटीवी राइड्स थी कुछ टाइम में, आपको वो क्या करते हैं, बीच में थोड़ा हिमालयन एरिया है, माउंटेन एरिया है, नॉट हिमालयन, तो माउंटेन पे वो एटीवी राइड्स के लिए 2 घंटे का स्केड्यूल करते हैं, आपको औरों के साथ लेके जाते हैं, बट रश नहीं था, 3 4 जने ही थे, अच्छा। ऐसा चलता है। हाँ, मतलब टूरिस्ट कम है, और टूरिस्ट आ भी रहे हैं तो दे लाइक दे स्टे इन होटल ओनली। स्टेन होटल। ओके। कूल। कोसमई में लाइक एवरीवन फील्स लाइक स्टेइंग इन होटल। दे हैव गुड प्रॉपर्टीज, लाइक वहाँ पे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, हिल्टन का है एंड इवन हायत का है, बहुत है, लेकिन दे ऑल आर scenic and beautiful. You like more, you will not even feel like going out from होटल। अगर कोसुमई में अच्छे होटल लेंगे तो ऐसा लगेगा आपको। अच्छा। हम्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से कि कोई जनरल एडवाइस सभी ट्रैवलर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए हमारे, एनीथिंग यू कैन। आप आप वो मतलब बुकिंग जब फ्लाइट की करवाएंगे तो डोंट गो विद इंडिगो और गो एयर, इन गो फर्स्ट जो भी है इनसे मत करवाइएगा, दे कीप ऑन कैंसलिंग। I have blocked almost, like I have booked return ticket thrice. फर्स्ट मैंने थाई स्माइल से करवाया था, उसके बाद मैंने गो एयर से करवाया था, नहीं स्पाइस जेट से करवाया था, उसके बाद मैंने इंडिगो से भी करवाया था, थर्ड मैंने अब फोर्थ मैंने विस्तारा से करवाया है। फोर्थ आपने सारा से? तो हाँ, तो मेरे को सारे, एक तो रिफंड लेना है पूरा सब जगह ब्लॉक्ड है, राइट। और हाँ, और अभी विस्तारा लेकिन मेरे को बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ी है, वन वे मेरे को 16, खाली इकोनॉमी 15,500 की पड़ी है रिटर्न टिकट, बिकॉज आई हैव टू रिटर्न एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो। तो ये रहा। इससे अच्छा थाई एयरवेज लिया तो जाए। आप थाई एयरवेज या विस्तारा, एयर इंडिया इज ऑल्सो गुड, तो आप मतलब डिपेंड्स कि आप कैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप मुंबई से कर रहे हैं ट्रेवल तो इसको आपको अभी शायद एक मैंने देखा था, यहाँ की थाई की भी हो गई है एलसीसी, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट यू कैन रिलाई ऑन देम बट नॉट ऑन इंडियन नॉट इंडियन। एलसीसी। ओके। देखिए, बिकॉज गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है, इफ दे कैंसिल फ्लाइट दे आर लाइक फ्री टू गो अहेड। मेरे को इतना ही परेशानी हुई जब मैंने आना था थाईलैंड, गवर्नमेंट को कुछ पेनल्टी लगानी चाहिए इन पे, इफ दे आर कैंसलिंग दे नीड टू कंपनसेट और एल्स प्रोवाइड other flight option, so they don't do anything. In Europe, it's difficult for airline to cancel flight. करेक्ट। Within 24 hours, it's like they have penalty provision. If you canceling in 15 days, so you will get
€600 ऐसे कुछ प्रोविजन है, बट गो एयर ने तो लाइक डायरेक्टली मेरी 5 o'clock की फ्लाइट थी एंड 4 o'clock उन्होंने कैंसिल कर दी। मेरी कनेक्टिंग थी तो मेरी जर्नी 5 o'clock स्टार्ट हो रही थी हाँ गोवा जी, से, हाँ जी। and 4 o'clock they told me ki your flight is cancelled. We have like now you have to go to Calcutta. So I've taken Goa, Mumbai, Calcutta, and then Calcutta to Phuket. Okay. All right. All Mm, right. I think that's all for today. इस वीडियो में current situation in Thailand के बारे में. So guys, I hope this was insightful and so nice of him that he has joined us. इस वीडियो को और निखार दिया जो मैं संडे को usually डालता हूँ. So thank you, Prerit, for this. And yeah, guys, thank you. keep liking the videos. Subscribe to the YouTube channel. I see you once again. Goodbye, and take very, very good care of yourself.